जमीन के नाम पर एक बड़ा फर्जीवाड़ा। पीड़ित व्यक्ति ने बैंक के कर्मचारी और कुछ लोगों पर लगाया गंभीर आरोप। सहारनपुर के थाना मंडी क्षेत्र स्थित सम्राट विक्रम कॉलोनी के रहने वाले एक व्यक्ति इफ्तिखार ने बैंक अधिकारियों और भूमाफियाओं पर साजिश का आरोप लगाकर अपनी संपत्ति बचाने के लिए प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। चिलकाना रोड स्थित फेमस स्पोर्ट्स के मालिक इफ्तिखार अहमद ने सहारनपुर के डीएम सहित प्रशासनिक उच्च अधिकारियों को शिकायती पत्र भेजा है। उनका कहना है उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक दिल्ली रोड शाखा से 26 लाख रुपए का व्यावसायिक ऋण लिया था। कोविड काल में खाता एनपीए हुआ मगर बाद में बकाया राशि जमा कर दी। बैंक ने उनकी संपत्ति की नीलामी की कार्यवाही शुरू की, जिसे डीआरटी कोर्ट के आदेश पर निरस्त कर दिया और नो ड्यूज भी दे दी गई। व्यापारियों का आरोप है कि इसके बावजूद बैंक के कुछ कर्मचारी भूमाफियाओं की मिलीभगत से न्यायालय में गलत तथ्यों के आधार पर याचिकाएं दाखिल करते रहे। उच्च न्यायालय में याचिका निरस्त हुई, फिर भी मामला उच्चतम न्यायालय तक पहुंचाया गया। सुप्रीम कोर्ट में गलत तथ्यों के आधार पर कब्जा दिलाने का आदेश आ गया, जिससे व्यापारी को अपनी संपत्ति से हाथ धोना पड़ सकता है। व्यापारी इफ्तिखार अहमद ने आरोप लगाया कि बैंक के कुछ कर्मचारी भूमाफियाओं से साठगांठ कर रहे हैं और षड्यंत्र पूर्वक उनकी संपत्ति हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से अनुरोध किया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर अनावश्यक कार्यवाही रोकी जाए और उनकी संपत्ति को संरक्षण दिया जाए। इफ्तिखार ने प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च स्तरीय जांच और न्याय के लिए जिला प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है। हैदर अंसारी, मंडल ब्यूरो, सहारनपुर। मैं फेमस स्पोर्ट्स से इफ्तिखार अहमद, सम्राट विक्रम कॉलोनी, सहारनपुर। हमारा फेमस स्पोर्ट्स के नाम से एक जिम की मशीनें बनाने का काम है और बालपुर रोड पर हमारी फैक्ट्री थी। हमने पंजाब नेशनल बैंक से 2012 में एक लिमिट बनवाई थी 26 लाख रुपए की। बढ़िया चल रहा था, सब कुछ ठीक था। कोरोना काल में दिक्कत आई और 2021 में खाता एनपीए हो गया। 2022 में बैंक वालों ने कहा भाई पैसे जमा कराओ। हमने पैसे जमा करने शुरू कर दिए। हम पैसे जमा कर ही रहे थे तो बैंक वालों ने हमारी प्रॉपर्टी को ऑक्शन में लगा दिया। ऐसी क्या जल्दी थी कि एकदम ऑक्शन में लगाई गई। कोई बात नहीं, ऑक्शन के खिलाफ हम डीआरटी देहरादून चले गए। डीआरटी देहरादून ने हमें सुना, बुलाया, हमसे पैसे जमा कराए। उसके बाद बैंक वालों को बुलाए, भाई कितने पैसे। बैंक वालों के बताए अनुसार हमने पूरे पैसे, बैंक वालों के बताए अनुसार जितने पैसे बैंक वालों ने बताया हमने जमा कर दिए। और माननीय अदालत ने जितने समय में काम ने उससे भी पहले पूरा पैसा जमा कर दिया। हमने कोई ओटीएस नहीं कराया, कोई सेटलमेंट नहीं कराया, पूरा पैसा जमा कर दिया। बैंक ने हमें नोटिस दे दिया, पूरा पैसा जमा करके हमारा खाता बंद कर दिया गया और बैंक ने कहा अब आप मालिक हो, अब जाओ। वो प्रॉपर्टी हमने सेल कर दी। जिनको सेल की उन्होंने भी आगे सेल कर दी, क्योंकि हमने पूरा पैसा बैंक का 1.5 साल पहले दे चुके। उसके बाद बैंक वाले कुछ भूमाफियाओं के साथ मिलकर, जिनको पहले ऑक्शन की थी, उनके साथ मिलकर धोखाधड़ी करने के बाद अब हमें नोटिस भेजते हैं कि प्रॉपर्टी को खाली कर दो। इस पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर उनको सुन सकते हैं, गलत तथ्य बता के, उसमें गलत तथ्य छिपा के, उल्टा सीधा झूठ बोल के कोर्ट से आदेश करा लिए गए और बताते हैं कि आप प्रॉपर्टी को खाली कर दो। हम भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, माननीय अदालत हमारी भी सुनेगी। और मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि जिलाधिकारी महोदय इस पर खुद संज्ञान लें, इसकी जांच करावें। कप्तान साहब के यहाँ भी हमने एप्लीकेशन दे दी है, वो भी इसकी जांच करावें। इसकी जांच करा के इसको ध्यान में ले, संज्ञान में ले और इस पर उचित कार्रवाई करें। और जब तक माननीय जिलाधिकारी साहब जब तक कोई वो ना अनहोनी ना होने दे, जब तक हम सुप्रीम कोर्ट में जाके माननीय अदालत को अपनी बात ना बतावें। और हम भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी बात रखेंगे। इसमें हम चाहते हैं कि इसमें हम सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई की जांच भी करावेंगे उन भूमाफियाओं के खिलाफ और उन बैंक अधिकारियों के खिलाफ जो इसमें षड्यंत्र के तहत हमारी प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी प्रॉपर्टी है? 272 गज की प्रॉपर्टी है, 1.5 करोड़ रुपए की कम से कम प्रॉपर्टी है। मार्केट वैल्यू पता कर लीजिएगा। 42 लाख रुपए में बैंक ने बेच दी थी भूमाफियाओं के साथ मिलकर। लेकिन हमने बेचने के खिलाफ जब पूरा पैसा 1.5 साल पहले जमा कर चुके और हमें अदालत ने सेल को कैंसिल कर दिया, पूरा पैसा जमा करा लिया। प्रॉपर्टी है चिलकाना रोड, बालपुर रोड पे। तो बैंक क्या कह रहा है आप? बैंक कह रहा है कि सर हम तो कुछ कर नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है। ये भूमाफिया है। अभी तक मैं नाम तो खुलकर मेरे सामने आए नहीं, लेकिन 3-4 लोग हैं वो जिनके साथ बैंक मिला हुआ है। पैसे के बलबूते पे सब काम कर रहे हैं। बैंक पंजाब नेशनल बैंक दिल्ली रोड, सहारनपुर। मैंने जिलाधिकारी महोदय से मिला
उनको जिलाधिकारी महोदय से मेरी बात नहीं हो पाई, लेकिन वहां जो अधिकारी बैठे थे उनको मैंने पूरा अपने दे दिया, सबमिट कर दिया पेपर कि साहब हमारे साथ इस तरह धोखाधड़ी हो रही है, इसको संज्ञान लिया जा। डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास सारे? पूरे कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ये हमारे पास बैंक का नोटबुक है, ये वो स्टेटमेंट है जो आप क्या चाहते हैं? अब हम जिलाधिकारी महोदय से भी ये चाहते हैं कि इसको संज्ञान मिले और इस पर ध्यान दें। ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है सहारनपुर में। बैंक और कुछ भूमाफिया मिलकर जो शरीफ लोग हैं उनकी संपत्ति को हड़पने की पूरी तैयारी कर रहे हैं लोग। ऐसा ही 1-2 कांड पहले भी हो चुके जिसमें कुछ आत्महत्याएं भी हो चुकी, जो हमारे पास पूरे प्रूफ है इस चीज के, तो इसीलिए पूरा ध्यान दिया जा। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपका है क्या मीडिया को आप देंगे? वो जो हाँ, मैं सारी मीडिया को एक डॉक्यूमेंट सबको दूंगा, सब इसको न्यूज चलाएं। और देश सहारनपुर में, लेकिन वो भूमाफिया शायद ये भूल गए कि प्रदेश में कानून का राज है। हम व्यापारी हैं, इस चीज से डरने वाले नहीं है। प्रदेश में वो गुंडा राज तो खत्म हो गया, अब यहाँ व्यापारियों का राज है, यहाँ कानून का राज है। हमें पता है इस बात का, हम जानकारी रखते हैं कि जब ये जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में बात जाएगी तो आप भी संज्ञान लेंगे और कप्तान साहब के संज्ञान में जब बात जाएगी तब ये मामला खुलका होगा और हम भी सुप्रीम कोर्ट से इसमें सीबीआई की जांच की रिक्वेस्ट करेंगे।